हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का यानी अवकलन चैप्टर में जितना भी फार्मूला है सभी फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं और पूरे फार्मूला को हम कोशिश करेंगे कि आज के ही क्लास में आपको पूरा याद हो जाए। जनरली क्या होता है कि हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन नहीं बनने का सबसे पहला कारण यही है कि आपको फार्मूला ठीक से याद नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। दिक्कत यह है कि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि एक्चुअल में टोटल कितना फॉर्मूला है। देखिए, अगर आपको टोटल फॉर्मूला पता रहेगा कि हाँ इतना ही है, 20 गो है, चाहे 25 गो है, चाहे 30 गो है, जितना भी है, अगर आपको ये पता रहेगा ना कि हाँ नंबर ऑफ फॉर्मूला इतना ही है, तब आप सही से क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे और आपका दिमाग में यही घूमता रहेगा कि हाँ भैया इतना ही फॉर्मूला हमको याद कर रहा है। इसीलिए पूरा फॉर्मूला को आपको अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वहां पर आपको इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर्मूला तो भैया बेसिक है, याद होना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूला लिखना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम निकालिए और साथ साथ में नोट करते चलिए। अगर आप साथ साथ में नोट करते चलेंगे, कॉपी पर लिखते चलेंगे, तो आपको 100% क्लास में ही याद हो जाएगा। घर पर जाके दोबारा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए। बहुत प्रकार का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए टाइप 1। अब टाइप 1 टाइप 2 करके हम इसीलिए बताते हैं जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। अब देखिए, टाइप 1 में कौन कौन फॉर्मूला आता है। सबसे पहला फॉर्मूला, एकदम नंबरिंग से देखते चलिए कितना फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। अब ये नहीं पूछेगा कि सर हिंदी में हम कांस्टेंट को क्या कहते हैं। सीधा इतना समझिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कई लोग क्या होता है कि पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन कांस्टेंट पहचानना ही नहीं आता है कि कांस्टेंट होता क्या है। हालांकि देखिए, समझा देते हैं थोड़ा सा। यहां पर d/dx लिखा हुआ है, मतलब नीचे x है, तो जिस नीचे x है इसका मतलब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो x के अलावा सब कांस्टेंट होगा। x के अलावा सब कांस्टेंट होगा। क्या ये बात आपको समझ में आता है? सब कांस्टेंट होगा। ये चीज अगर आपको समझ में आ जाएगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ये समझ में ही नहीं आता है लोगों को। अगर सर का हम बात करते हैं, यूट्यूब पर हम वीडियो देख रहे थे, सर जी बोल रहे XYZ वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। वेरिएबल सिर्फ एक ही होता है एक क्वेश्चन में, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो वेरिएबल। इसको छोड़ के सब कांस्टेंट, दुनिया में जो भी है सब कांस्टेंट है भैया। एक फॉर्मूला में एक ही वेरिएबल होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर इस पर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं कैसा क्वेश्चन होता है, तो आप मेरा डिफरेंशिएशन का बेसिक वीडियो जाके देखिए, वहां पर डिटेल में इसका एग्जांपल बताया गया है। अभी हम एग्जांपल पर फोकस नहीं करेंगे, बेसिक थोड़ा बहुत बताते चलेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब ये, बस इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन x के पावर n का। यहां पर n जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे, n इंटू x के पावर n-1। अब ये फॉर्मूला का यूज हम कब करते हैं, जब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा डिफरेंशिएशन x² का बताओ, तब इसमें हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जो यहाँ पावर में रहता है उसको गुना में लिखते हैं और x के पावर जो है 2 है तो 2 में से 1 कम 1, तो ये सब आपको आता होगा। तो x के पावर में n का वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इस प्रकार का वैल्यू कुछ भी आ जाए तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। माइनस में, फ्रैक्शन में, कुछ भी पावर हो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
अब देखिए ये फॉर्मूला आप समझ गए, इसी फॉर्मूला से इस फॉर्मूला का उत्पत्ति हुआ है। देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बताओ, तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो होता है एक होता है। चौथा फॉर्मूला का हम बात करते हैं, तो चौथा फॉर्मूला है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। ये भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, 1/2 रूट एक्स। सबसे पहले ये फॉर्मूला को आप लोग देखिए, 4 फॉर्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये जो दोनों फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं इन दोनों को। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली याद रखते हैं काहे कि क्वेश्चन में बार बार यूज होता है। तो इसको याद रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। अब देखिए अगला 4 गो हो गया। अब पचमा देखिए, तो पचमा जो है डिफरेंशिएशन के अंदर अगर 1/x आता है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन आप लोग इसी फॉर्मूला से निकालिए। इस फॉर्मूला से जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1/x²। डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, ये याद रहेगा, क्वेश्चन को आप फास्ट बना पाएंगे। जब आप आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन का पूरा यूज होगा। जितना अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहेगा, उतने जल्दी आप इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पूरा कैलकुलस जो होता है एक दूसरे से लिंक होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों एक ही है, समझिए ना, तीनों लिंक ही है। एक वो गड़बड़ होगा तो सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए छठा फॉर्मूला, तो डिफरेंशिएशन अगर कहीं पर e के पावर में x बोल देगा, तो ये ऐसा है ना जो हमेशा e के पावर x एकदम ढीठ किस्म का आदमी है भैया, इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा। इसको कुछ भी कर लीजिए, ये बदलने वाला नहीं है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन कोई पूछ ले क्या बोलेंगे, e के पावर x ही बोलेंगे। ठीक है सर। अब अगला फॉर्मूला देखिए, अगर दुनिया वाला कोई आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ बउआ, यहाँ तो e था, यहाँ आ गया a के पावर x, तो इन दोनों में पहले अंतर आप लोग समझिए। इन दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है सर? तो देखिए ये जो है हमेशा e ही रहेगा। e का जो वैल्यू होता है 2.71, ऐसा कुछ वैल्यू होता है, 2.71। अब इसी प्रकार का ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, e का वैल्यू फिक्स हो गया। ए क्या है, ए जो है ना, यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे 3, 4, 5, 6, 11/5, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ए का वैल्यू, और उसके पावर एक्स। यहां पर क्या है, ई है, ई फिक्स रहेगा, ई में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें छेड़छाड़ करके क्या पूछेगा, ए के जगह 2 दे देगा, 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4/5 के पावर x। तो इस प्रकार से ए का वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया सर। तो इसका आंसर क्या याद रखना है, ध्यान से समझिए। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बिहार बोर्ड में बार बार या तो ये फॉर्मूला पूछ लेगा, और नहीं तो इस पर ए का वैल्यू देके क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो ज्यादा ध्यान रखिए, सीधा जो भी क्वेश्चन है उसको पहले एज इट इज जैसे है वैसे लिख दीजिए, कोई बुराई नहीं है सर। जो भी क्वेश्चन था उसको हम लिख दिए, और कुछ किए हैं क्या, नहीं सर। गुना का चिन्ह देके आपको लिखना है लॉग के अंदर, यहां पर जो है ना वही लॉग के अंदर लॉग ए लिख देना है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम अगला फॉर्मूला का बात करते हैं। तो अभी तक हम लोग 7 फॉर्मूला देख लिए हैं। अब एक और फॉर्मूला होता है 8 नंबर फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन के अंदर अगर log x आ जाता है तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। अब इतना फॉर्मूला आपका टाइप 1 में आ गया। इस फॉर्मूला को आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये याद होना
चाहिए। रात के 2 बजे भी सपना में उठा के कोई पूछे तो याद होना चाहिए। क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट क्या होता है, x के छोड़ के जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसको छोड़ के सब कांस्टेंट। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, तो n इंटू x के पावर n-1। इसी फॉर्मूला से ये निकला है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डायरेक्टली याद रहना चाहिए। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है सर। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में यूज हो जाता है ये वाला। और ये तो डायरेक्टली आपका बिहार बोर्ड में पूछता है रूट x, और ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में। अब देखिए e के पावर x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला, चाहे इस पर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है सर। अब आता है a के पावर x। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम आपको पहले समझा दिए। इसमें e हमेशा e ही रहेगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसमें क्या a की जगह कोई भी कांस्टेंट दे सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जो है वो पहले एज इट इज लिखेंगे, गुना में क्या लिखेंगे, लॉग के अंदर a। ध्यान दीजिएगा यहां पर x नहीं है, a है। a यहां पर जो भी रहेगा उसी को यहां पर लिखा जाता है। इतना चीज आपको बस ध्यान रखना है। अब log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। उम्मीद करते हैं काफी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला टाइप डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं आगे टाइप 2 का। तो देखिए टाइप 2 यहां से शुरू हो चुका है। इससे पहले 8 गो फॉर्मूला हम लोग बताए थे, और उससे बार बार क्वेश्चन पूछता ही है या क्वेश्चन में यूज होता ही है। अब आता है अगला टाइप। तो 9 नंबर फॉर्मूला ध्यान से समझिए। 9 नंबर फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंशिएशन के अंदर अब हम मान लेते हैं कि साइन एक्स आ गया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, और अगला फॉर्मूला देखिए 10 नंबर फॉर्मूला मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन के अंदर cos x आ जाएगा, तब क्या होगा सर। 11 नंबर फॉर्मूला देखिए, तो 11 नंबर में है डिफरेंशिएशन के अंदर tan x आ जाएगा, तब क्या करेंगे सर जी। अब देखिए 12 नंबर फॉर्मूला, अब डिफरेंशिएशन के अंदर मान लीजिए कि cot x आ गया, अब क्या करेंगे सर। 13 नंबर अगला फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन के अंदर अगर यहां पर cot के जगह पर क्या आता है, sec x आ जाता है, अब क्या करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है 14, 13 और 1 14। अब देखिए 14 नंबर फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन कोसेक x आता है, तो क्या आता है। अब पहले इन 6 को देख लीजिए, 2 4 5 1 6। त्रिकोणमिति में यही 6 फॉर्मूला होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक, कोसेक, इतना ही है। आप इसी को पहले ध्यान से देख लीजिए, नजर गड़ा लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद होना चाहिए। अब देखिए अगर कोई पूछता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डायरेक्टली आपको बोलना है सर जी कॉस एक्स होता है, बस बात खत्म। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जब कोई पूछ लेगा तो आपको बोलना है माइनस साइन एक्स बोलना है। क्या बोलना है, माइनस साइन एक्स बोलना है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब अगर tan x का डिफरेंशिएशन कोई आपसे पूछता है तो ध्यान से समझिए, tan x का डिफरेंशिएशन होता है बउआ सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर x। साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x, tan x का सेक स्क्वायर x। अब देखिए cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है सर। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसी प्रकार कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बस यही 6 फॉर्मूला है और इसी में लोग घूम जाते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है याद करने में, ये सभी लोग को याद है कि साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। यहां पर दिक्कत है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों को देखिए, टेन और कॉट, टेन का सेक स्क्वायर एक्स,
कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, tan का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगला सेक एक्स और कोसेक, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये कहीं लिखा हुआ आ जाता है ना, अगर आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, पूरा दिमाग घूम जाएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। यही सब आ जाता है ना, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, जबकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बेसिक नहीं पता है। अगर आपको फॉर्मूला और बेसिक अच्छे से पता रहेगा ना, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब एक हम आपको जादू दिखाना चाहते हैं। दिक्कत क्या होता है, कई बार लोगों को ये प्लस माइनस में दिक्कत हो जाता है कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है कि प्लस कॉस एक्स होता है, या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स होता है कि माइनस साइन एक्स होता है। तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पर डायरेक्टली आप याद रखिएगा कि जिसका क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से समझिए, जो अभी हम बोल रहे हैं वो सबसे खास बात है। डिफरेंशिएशन का हर फॉर्मूला में ये अप्लाई होगा कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू उसका आंसर में माइनस आता है, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होगा उसका आंसर में माइनस आता है। क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में माइनस आता है। क्या ये बात समझ में आता है? ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या याद रखना है? जिसका क्वेश्चन में पहला अक्षर सी रहेगा उसका आंसर में माइनस आता है। और ये डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला में अप्लाई आप कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। यही दिक्कत होता है ज़्यादातर। एक बार और फिर से देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो आपको डर लगाएगा ना, चाहे क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत करेगा, ये वाला, ये और ये तीनों को स्पेशली एकदम इतना बार लिखिए। कई बार लिखेंगे लोग? एक बार लिखते हैं, बोलते हैं सर जी याद नहीं हुआ। 2 बार लिखेंगे कॉपी में, याद नहीं हुआ। 3 बार, 4 बार, 5 बार, थक जाते हैं लिखे। इतना बार लिखे, 10,000 बार लिख लीजिए ना भैया, 1 लाख बार लिख लीजिए, जितना बार मन लिखना है लिख लीजिए। जब तक याद नहीं होता है तब तक लिखते ही रहना है। अब देखिए कैसे याद हो जाता है। एक बार याद हो गया उसके बाद तो भैया क्वेश्चन तुरंत बनेगा। तो चलिए इस सब को हम मिटाते हैं। टाइप 2 में आप देख लिए कि त्रिकोणमिति का इतना ही फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला पर आपको जोड़ देना है। ये बात खत्म। अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिए। टाइप 3 फॉर्मूला अभी तक जो हम डिस्कस किए थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आगे आता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये देख के बहुत लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है। फिर से देखिए 6 को इससे पहले त्रिकोणमिति में बताए थे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब इन्वर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन में। फिर से ये 6 को आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसका फॉर्मूला याद करना सीखिए ध्यान से। हम यहां पर सिर्फ फॉर्मूला लिखने नहीं आए हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ आपको नेट पर बहुत जगह मिल जाएगा, बुक में, नेट पर बहुत जगह मिल जाएगा। लेकिन याद तो भैया आपको यही होगा ना, याद तो वीडियो से ही होगा ना, वीडियो देख के ही होगा ना, लिख के ही होगा ना। तो आइए अब समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, कुछ लोग को पता भी होगा तो याद कीजिए ध्यान से कि साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स का कोई पूछ लेगा ना तो डरिएगा नहीं, पहले जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, जो साइन में लिखे थे ना वही यहां पर लिख दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर चेंज बस इतना है, हम अभी आपको क्या बोले थे कि क्वेश्चन अगर सी से शुरू रहता है तो आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। आया नहीं आया? तो भैया खाली यहां माइनस लगा दीजिए, लीजिए कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपका तैयार है। क्या ये याद रहेगा? तो ये याद रहेगा, यस और नो? यस सर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अच्छा समझ आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से अभी लाइक कर दीजिए। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें बस माइनस लग जाता है। यही हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
tan इनवर्स x का अगर कोई फॉर्मूला आपसे पूछता है तो आपको बोलना है सर जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका हो गया, tan इनवर्स x का। अब खुद से सभी बच्चा का इसका आंसर आना चाहिए। क्या होगा, जल्दी से दिमाग लगाइए, दिमाग है ना भैया, भगवान सबको दिमाग दिए, लगाइए जल्दी। कैसे हम लोग करेंगे, तो भैया सेम है, जो tan का है वही यहां पर हमको लिख देना है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अभी हम आपको क्या बताए थे, जिसका क्वेश्चन सी से शुरू उसका आंसर में माइनस आता है, आया नहीं आया, आ गया सर। अरे हाँ ना बोल भाई, चमका नहीं चमका, चमक गया सर जी। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन सी से शुरू है तो माइनस आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम लोग कैसे करेंगे, फिर से देखिए, ये याद रहेगा तो ये याद हो गया सर, खाली माइनस लगाना है, ये याद हो जाएगा सर तो ये भी याद हो गया, खाली माइनस लगाना है। सेम प्रकार से अगर इसका याद कर लेते हैं तो इसमें भी सिर्फ माइनस लगाना रहेगा। आइए बताइए जल्दी से, तो सेक इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिर से आपको क्या करना है, 1/x यहां पर पहले लिख देना है और अंडर रूट, ध्यान से समझिए, 1/x अंडर रूट। अब यहां पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर -1 लिखना है। यहां पर अब क्या करेंगे, सेम प्रकार से जो है पहले वो लिखेंगे, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है सर। अब आप लोग बताइए यहां पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा सर। अब यहां पर ये लोगों को याद नहीं होता है तो आप इसको बहुत बार लिखिए जल्दी से, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, बोलिए, बोल बोल के लिखते रहिए, 100% याद हो जाएगा। 2-4 बार ही याद हो जाएगा, 2-4 बार लिखेगा उसी में याद हो जाएगा। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ध्यान से समझिए, इन दोनों में डिफरेंस समझिए, यहां पर क्या है, अंडर रूट के अंदर गड़बड़ नहीं कीजिए, ध्यान से समझिए, यहां पर है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या है, एक्स स्क्वायर -1 है, ये दोनों अलग है, एक समझने का गलती नहीं करना है। आया नहीं आया, आ गया सर। यहाँ क्या है, साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 है सर। टोटल इतना ही आपका 20 फॉर्मूला है, बस 20 को इतना ही फॉर्मूला है। अब आपको पता तो चल गया ना, दिमाग में सेट हो गया कि हाँ 20 को फॉर्मूला है। अब इसी के साथ जो करना है कीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना है करते रहिए, लेकिन याद होना चाहिए, सपना में भी कोई पूछेगा तो याद होना चाहिए। तो चलिए, इतना ही बस फॉर्मूला है। इसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिक फॉर्मूला बस इतना ही, 20 को ही है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 20 को फॉर्मूला आपको याद होने के बाद अब हम आगे कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है कि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, मेन काम तो अपना क्वेश्चन बनाना ही है ना। फॉर्मूला हम लोग काहे याद करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए। तो क्वेश्चन फॉर्मूला याद करने से सिर्फ नहीं बनता है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो दिमाग कैसे लगाते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो समझिएगा। सबसे पहले हम थ्योरम का बात करते हैं, फिर थोड़ा सा चेन रूल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए थ्योरम क्या होता है। पहला थ्योरम देखिए, डिफरेंशिएशन के अंदर अगर मान लीजिए कि k गुना कोई f(x) आ गया। अब k क्या है सर, k कोई भी कांस्टेंट है और f(x) कोई भी फंक्शन ऑफ x है। तो जब कभी डिफरेंशिएशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, डिफरेंशिएशन के अंदर जब कभी कोई कांस्टेंट आ जाता है तो हम इसका कोई इज्जत नहीं करते हैं, कहते हैं बउआ तू बाहर निकल जो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के बाहर निकाल देना है, बात खत्म। तो हम इसको क्या करेंगे, k गुना डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), कोई समस्या नहीं है सर जी। एकदम बच्चा को भी समझ आ रहा होगा, 7वां क्लास में जो पढ़ रहा होगा ना उसको भी आसान लग रहा होगा। अब देखिए अगला फॉर्मूला दूसरा क्या है। तो अगर कहीं पर डिफरेंशिएशन, अगर इसका आप बेसिक एग्जाम्पल जानना चाहते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे होता है सर,
क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो ये सब पर पहले हम वीडियो बना चुके हैं। जो भी इससे पहले हम फॉर्मूला बताए थे ना 20 को, सभी पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, आपको किस प्रकार से घुमाया जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करवाया गया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक हम प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। या आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे डिफरेंशिएशन बिहार बोर्ड के नाम से होगा, वहां पर पूरा बेसिक फॉर्मूला सहित याद करवाया गया है और साथ साथ में अच्छे से समझाया भी गया है। तो चलिए अब ये सब पर फॉर्मूला बेसिक अच्छा से क्लियर कराया गया है क्वेश्चन लेके। अब देखिए तो आगे क्या होता है, अगला हम बात करते हैं। तो जब कभी डिफरेंशिएशन के अंदर दो चीज आ जाता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ऐसे रहेगा। अगर क्वेश्चन में दो चीज आ गया एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो अब हम लोग कैसे करेंगे सर, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि हम इसको ऐसे डायरेक्टली अलग अलग कर सकते हैं। दुनिया में हम किस लिए आए हैं, सबको अलग अलग करने आए हैं। तो यहाँ पर दो एक साथ बैठा हुआ है, हम तो भैया इसको अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे सर, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है सर। अब बीच में कथी है बउआ, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस से लिख दीजिए और डिफरेंशिएशन जी एक्स। कोई समस्या है क्या, नहीं है सर। अगर मान लीजिए सर जी, अगर प्लस के जगह अगर हमको माइनस दे देता है तब हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत ना हो बउआ, वही काम कर, जहां प्लस है वहां माइनस लिख दे, बस इतना ही काम करना है। सेम कहानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अच्छा ये तो हम समझ गए सर कि प्लस है तो प्लस, माइनस था तो माइनस हम लिख दिए, कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ सर। अब दिक्कत यहां पर होगा, आपको देखिएगा समझिएगा थोड़ा। अब मान लीजिए डिफरेंशिएशन के अंदर एफ एक्स भी आ गया, प्लस जी एक्स आ गया, माइनस एच एक्स आ गया। अब क्या करेंगे सर, तो देखिए प्लस माइनस रहेगा तो हम डरेंगे नहीं। सेम कहानी जो हम लोग जैसे करते हैं बचपन से वही करेंगे। आया नहीं आया, आ गया सर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएशन जी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन एच एक्स। आइए मिलके लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। अब प्लस है बउआ तो यहाँ प्लस से लिखाएगा, तो डिफरेंशिएशन क्या जी एक्स। अब देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस, और डिफरेंशिएशन किसका, एच एक्स का डिफरेंशिएशन। बस हो गया काम खत्म। अब इतना ही चीज आधा अधूरा ज्ञान लेके लोग गलती क्या करते हैं उस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले ये समझिए, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत कहां पर है, देखिए सिर्फ फॉर्मूला लिखाना मेरा काम नहीं है, साथ साथ जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे याद करते चलिए, ठीक है। देखिए दिक्कत यहां पर है, ये सब तो याद होना ही चाहिए। अब दिक्कत यहां पर आप लोग सभी लोग गलती करेंगे, देखिएगा। अगर पांचवा फॉर्मूला का हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, अभी तक जो हम लिखे थे एफ एक्स था, अब बीच में प्लस था चाहे माइनस था, अब हम क्या करते हैं, गुना का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसमें क्या लोग गलती करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसको देख के ही लोग ऐसे करेगा। कैसे करेगा सर जी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, गुना है तो गुना, और डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। अब ऐसा करना पाप है, ऐसा करना पाप नहीं महापाप है। क्या है, महापाप। ऐसा कभी नहीं करना है, ये पूरा गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं कीजिए। क्या है ये, गलती है सर, गलती है सर, गलती है सर। मतलब प्लस रहता है तो प्लस लिखते हैं, माइनस रहता है तो माइनस लिखते हैं, लेकिन जब गुना रहेगा तो हम गुना का चिन्ह देके नहीं लिख सकते हैं। इसको पहले आप लोग दिल और दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि अगर गुना रहेगा तो गुना को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं सर। ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इसको नोट करके लिख लीजिए, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया सर। अब सही क्या होगा,
आइए ये पहले बड़ा बड़ा नोट करके लिख लीजिए, भगवान जी ये गलती हमसे एग्जाम में नहीं हो। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं हुआ। जब आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठ जाएगा ना तब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा भैया। क्वेश्चन लेके बैठते रह जाइए, दिन रात सोचते रह जाइए, नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन। अब मैं तो भारी लगता ही रह जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये तो महापाप हम समझ गए, ये पाप हमको नहीं करना है। डिफरेंशिएशन के अंदर जब कभी दो और चीज रहेगा, fx गुने gx रहेगा सर जी, तो हम क्या करेंगे जल्दी से बताइए। नहीं आता है तो ध्यान से समझिए। पहला चीज क्या करना है, सबसे पहले ये समझिए, इसको हम लोग जब डिफरेंशिएशन के अंदर दो गो चीज रहता है तो हम लोग इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। मतलब दो गो चीज है ना गुना में, इसीलिए इसको प्रोडक्ट रूल बोल देते हैं। कई बार इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब नाम से हमको क्या मतलब है, वो बस नाम है। आइए काम इसका क्या है वो समझिए। ये पहला ये दूसरा, जब कभी दो गो चीज रहेगा डिफरेंशिएशन में तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जो पहले है पहले वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए, कोई शक वाली बात नहीं है। पहले वाला जैसे था वैसे लिख दिए, हाँ सर। गुना का चिन्ह देना है। अब क्या करना है, दूसरा को देखिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन लिखना है। दूसरा मतलब gx का डिफरेंशिएशन लिखना है। बीच में प्लस का चिन्ह, पहला जैसे है वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला जैसे है वैसे, गुना बीच में गुना का चिन्ह, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस। अब देखिए ये प्लस है, प्लस प्लस। अब क्या करना है, बीच में प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, दूसरा एज इट इज लिखना है। मतलब दूसरा जैसे था वैसे, गुना में पहला का डिफरेंशिएशन। इस फॉर्मूला को आप अपने दिल और दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। सपना में रात के 2 बजे में कोई पूछे तो याद होना चाहिए। क्या याद करना है, जब कभी डिफरेंशिएशन के अंदर दो गो चीज रहेगा सर तो कैसे करेंगे, पहला एज इट इज गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस, बीच में प्लस, बीच में प्लस, बीच में प्लस। इसको ध्यान रखिएगा, बीच में प्लस, बीच में प्लस। पहला एज इट इज, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज मतलब जैसे है वैसे, पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे गुना में पहला का डिफरेंशिएशन। ये कहानी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार लिखिए, इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। जनरली क्या होता है ना, पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है, यही सब रहता है। यहाँ पर छोटा छोटा चीज, ये सब पर आपका एकदम अच्छा से प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो जल्दी से जल्दी अगर आपका बनना शुरू हो जाएगा इस फॉर्मूला पर, तो आप समझिए डिफरेंशिएशन में बहुत लोगों से आप आगे निकल चुके हैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म हो जाता है लेकिन ये फॉर्मूला लोगों को याद नहीं होता है, तो जल्दी से याद कर लीजिए। और याद कब होगा, जब आप इस पर लगभग कम से कम अगर 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना बेसिक, अभी देखिए तुरंत याद हो जाएगा, 10-15 क्वेश्चन में याद हो जाएगा। हम जब भी हम क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो कम से कम ये मान के चलिए कि 10 गो से 15 गो एग्जाम्पल इस पर आपको साथ में सिर्फ हम बोर्ड पर करते हैं भैया, 10 से 15। हमको पता है लोग को लगता होगा ये क्या मजाक चल रहा है भैया, एगो फॉर्मूला पर इतना क्वेश्चन, लेकिन यही तो भैया खेल है, यहीं पर लोग फंस जाते हैं। क्या करते हैं, ये फॉर्मूला बताए, एगो क्वेश्चन एग्जाम्पल बता दिए, बच्चा बोलेगा हाँ सर जी सीख गए, सर आगे बढ़ गए। अलो भैया कल पूछो तो बच्चा को आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में भैया आप नहीं सीखेंगे। याद तभी होगा जब आप सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत बार करेंगे, और ऐसे ही करने से बेसिक आपका क्लियर होता है। एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना, बूस्ट मिल गया, उसके बाद तो आप अपने ऊपर भागते जाइएगा। अब देखिए ये हम समझ गए, इस पर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। एक और होता है क्वोशिएंट रूल, ये जैसे गुना में था सेम प्रकार से डिफरेंशिएशन के अंदर अगर ऐसा रहेगा fx गुना भागा gx, जब कभी ऐसा रहेगा तो हम इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका भी एक क्या होता है, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता है। लेकिन ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये दोनों जिसका क्लियर है डिफरेंशिएशन चैप्टर क्लियर है, ये दोनों जिसका क्लियर है डिफरेंशिएशन चैप्टर क्लियर है।
इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए, हम इसीलिए इस पर जोर दे रहे हैं। इसको भी हम इस तरह से नहीं करेंगे, fx का अलग डिफरेंशिएशन, gx का अलग डिफरेंशिएशन, गड़बड़ हो जाएगा। आपको इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। इसको हम लोग कहते हैं कोसेंट रूल, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। कोसेंट रूल क्या होता है, नाम पर नहीं जाइए, डायरेक्ट आइए इसका काम बताते हैं। तो जो भी नीचे है, नीचे वाला से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ऊपर नीचे, ध्यान दीजिए, ये नीचा। तो जो भी नीचे रहता है, क्या बोले, जो भी नीचे रहेगा उसका सर जी हमको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। कोई शक वाली बात नहीं है सर। जो नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर, जो नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर, जो भी नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर करना है। अब क्या करेंगे, नीचे वाला का होल स्क्वायर। अब आपको फिर से ऊपर में कुछ लिखना पड़ेगा। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, बेसिक से समझिए। जो भी नीचे है, नीचे वाला से ही शुरुआत हमेशा करना है। जैसे नीचे वाला का होल स्क्वायर, अब ऊपर जो लिखेंगे ना, इसमें भी नीचे वाला से शुरुआत करना है। नीचे वाला एज इट इज, मतलब नीचे वाला जैसे है वैसे ऊपर लिख दीजिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब गुना का चिन्ह देके आपको लिखना है ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, मतलब fx का डिफरेंशिएशन। अब बीच में माइनस, गुना वाला में प्लस, भाग वाला में माइनस, भाग वाला में माइनस। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज, मतलब ऊपर वाला जैसे है वैसे, और गुना में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। बस बात खत्म। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। नीचे वाला का होल स्क्वायर, और जो नीचे है वही ऊपर, गुने ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। यहाँ ध्यान रखिएगा, कोसेंट रूल में भाग वाला में यहाँ माइनस का चिन्ह होता है और प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस का चिन्ह होता है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम चेन रूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये पहले आपको याद होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, इसी में लोग गड़बड़ करते हैं। आइए हम और बात करते हैं। ये तो हम समझ गए ना कि कैसे क्या होता है। ये फॉर्मूला है, जैसे जैसे हम बोले हैं वैसे याद होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस करवा चुके हैं। आप क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं प्लेलिस्ट का, वहाँ पर पूरा वीडियो एक लाइन से देख लीजिए। बिहार बोर्ड के होंगे चाहे कोई बोर्ड का होगा, टाइटल में आपको बिहार बोर्ड जरूर दिखेगा, लेकिन दुनिया का कोई भी बोर्ड हो आप आसानी से समझ सकते हैं। चाहे हिंदी माध्यम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चा हो, चाहे दुनिया के कहीं का बच्चा हो, सभी बच्चा को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। ये हो गया फॉर्मूला 20 को देख लिए, थ्योरम हम 5-6 को देख लिए। अब आता है अगला, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। अब अगला क्या आता है, इसके बाद आता है चेन रूल। देखिए डिफरेंशिएशन में दो ही चीज है, पहला फॉर्मूला, दूसरा चेन रूल। फॉर्मूला थ्योरम तो हम बता दिए, अब चेन रूल का बात आता है। तो चेन रूल में क्या होता है कि जनरली हम लोग क्वेश्चन से इसको समझते हैं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको। जो हम जैसे बताते हैं उसको ध्यान रखिए। दुनिया में कभी भी चेन रूल का क्वेश्चन आएगा तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे। देखिए चेन रूल का शुरुआत कहाँ से हुआ भैया, ये आया कहाँ से। सबसे पहले चीज ये समझिए कि अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि बताओ बउआ डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है, तो उधर से बच्चा जल्दी से बोलेगा सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये तो अभी तुरंत आप बताए हैं। तो अब इसी चीज को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा चालाक बनिए। तो यहाँ पर साइन के अंदर एक्स है, तो यहाँ कॉस के अंदर क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चेन रूल का बेसिक समझा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि सर क्वेश्चन ऐसे आ गया, डिफरेंशिएशन साइन के अंदर यहाँ एक्स था, अब एक्स के अंदर मान लेते लंद फंद कुछ भी आ गया। अब क्या करेंगे सर, यहां से चेन रूल का शुरुआत हो जाता है। जब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला के रूप में थोड़ा सा लंद फंद दिख रहा है ना, भारी लग रहा है सर, अब कैसे करेंगे सर। यहाँ एक्स था तो सुंदर कन्या है, लेकिन ये सुंदर नहीं है, अब कैसे करेंगे सर। तो यहीं पर भैया आता है चेन रूल। चेन रूल कहाँ से आया, कैसे आया, क्या ये बात समझ में आता है, यस सर। अब आइए हम ये बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे है सर। तो चेन रूल में बस एक चीज आपको याद रखना होता है कि इसमें क्या होता है,
एक के अंदर दूसरा चीज जब भी रहता है तो हम चेन रूल का यूज करते हैं। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल में क्या होता है कि हम पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। बाहर क्या है? साइन, और अंदर क्या है? एफ एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस होता है। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ पर x, यहाँ क्या है? एफ एक्स है भैया, तो जो भी अंदर रहेगा वही यहाँ पर लिखना है। कोई शक वाली बात नहीं है सर। अभी हम बस साइन का किए हैं तो ये वाला आया है, कोई दिक्कत है क्या? बस साइन का किए हैं तो ये आया है। अब क्या करना होगा? अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है? एफ एक्स है, तो हमको यहां पर लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अगर हम एक क्वेश्चन का बात कर लेते हैं तो मान लीजिए डिफरेंशिएशन साइन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर आता है तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का। साइन का डिफरेंशिएशन होता है सर जी कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो अंदर है वही यहां पर अंदर लिखाएगा, गुना किसका डिफरेंशिएशन? अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग कैसे करेंगे? तो आंसर आ गया cos एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये तो हो गया एग्जांपल। इस प्रकार से कुछ भी चेंज करके दे सकता है। तो चेन रूल का मतलब आप समझिए कि एक के अंदर जब दूसरा रहेगा तो पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, इस प्रकार से हम लोग करते हैं चेन रूल में। अब हम और भी आगे बात कर लेते हैं। चेन रूल में इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही चीज है। अब इसी में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए मान लेते हैं पहला जो आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन, तो ये फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यही बताए थे। अब इसी फॉर्मूला में चेंज करके क्वेश्चन ऐसे पूछता है डिफरेंशिएशन एक्स के जगह मान लीजिए कोई भी फंक्शन आ गया एफ एक्स का फंक्शन, उसके पावर n। तो अब सेम प्रकार से पहले हम n का करेंगे फिर अंदर वाला का करेंगे। x के जगह कोई दूसरा चीज आ गया तो फिर से सेम ही प्रकार से करेंगे, लेकिन इसमें चेन रूल लग जाएगा, पहले बाहर फिर अंदर। तो बाहर वाला n है तो n का डिफरेंशिएशन n इंटू एफ एक्स के पावर n माइनस 1 गुना अंदर क्या है? एफ एक्स है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। अब इस पर आप अगर डिटेल में सेम प्रकार से दूसरा फॉर्मूला एक बार बता देते हैं तो दूसरा फॉर्मूला आता है साइन का बता दिया ना। अब एक हम बताते हैं लॉग के अंदर मान लीजिए एफ एक्स आ गया, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हम सबको पता होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स जो होता है 1/x होता है। जब यहाँ x होता है तब ना यहाँ पर x होता है सर। हाँ सर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f(x), जो अंदर है वो यहाँ पर 1/, लॉग का किए तो ये आया। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। इस प्रकार से जितना भी आपको हम फॉर्मूला बताए थे 20 फॉर्मूला में आप इस प्रकार से चेन रूल लगा के ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आया होगा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। अगर इस वीडियो से आप थोड़ा भी कुछ सीखे हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और आप जो भी कुछ नहीं सीखे हैं या आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।